जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या सकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्तानाश करिए सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। यदि काम क्रोधादि पीड़ा करे और शरीर में अनुरूप कार्य करने की शक्ति न हो तो औषधि बनाता है और अन्य अनेक उपाय करता है तथा कोई कारण बने ही नहीं तो अपने उपयोग में कषायों के कारणभूत पदार्थों का चिंतन करके स्वयं ही कषाय रूप परिणमित होता है। और बाहर में इस प्रकार का कोई भी कारण नहीं बने तो कोरी कल्पना करके पूर्व की चीज याद करके और भविष्य में मर्जी से कल्पना खड़ी करके यह क्या होता है, क्रोध करता है। क्यों कि यह अपनी ये तीनों बातें क्या बता रहे हैं, कजा सब पुरुषार्थहीनता बता रहे हैं। कषाय के उदय में ये तीन प्रकार का पैटर्न है पुरुषार्थहीनता का। और पुरुषार्थ किसको कहना कि उधर उदय हो और ये उदय से भिन्न पड़ जाए, ये तो है पुरुषार्थ। और उधर उदय हो तो या तो बाह्य साधन मिले उसको देखकर कषाय करे, या निमित्तों को जुड़ाए, या बैठकर कोरी कल्पना करके कषाय करे। ये सब क्या कहलाता है, ये नपुंसकता है, ये अपने स्वरूप से भिन्न पड़ा नहीं है जीव। ये बात यहाँ बता रहे हैं। अब देखो आगे, यहाँ तक अपन ने कल चर्चा करी। इस प्रकार यह जीव कषाय भावों से पीड़ित हुआ महान दुखी होता है। ठीक है, अब आगे, तथा जिस प्रयोजन के लिए कषाय भाव हुआ है उस प्रयोजन की सिद्धि हो तो मेरा यह दुख दूर हो और मुझे सुख हो, ऐसा विचार कर उस प्रयोजन की सिद्धि के अर्थ अनेक उपाय उसे दुख के दूर होने का उपाय मानता है। ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है। ठीक है, अभी आपने बाह्य साधन से, जैसे आपने बच्चे ने गिलास फोड़ दिया और आपको गुस्सा आ गया, और काहे के लिए आया, हाँ, कृष्ण ने नुकसान कर दिया, बहुत क्रोधित हो गए, और आप क्यों गुस्से में आए ये बताओ। आपका क्या प्रयोजन की थी, सिद्धि कि ये देख के काम नहीं करता है, अगली बार इसको देख के काम करना चाहिए, इसने नुकसान कर दिया है, ये समझता नहीं है, इस तरह की आपको धारा चलती है, ये प्रयोजन की आप पीछे। अब आपने क्या सोचा कि मैं गुस्सा करूंगा तो मेरे प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी, है ना। क्या बच्चे ने बोला मेरे को खेलने जाना है, आपने कहा नहीं जाना है, नहीं बाबा मैं तो जाऊंगा ही, और आप वो बोले नहीं जाना है, और आपने गुस्सा कर दिया। अब आपने गुस्सा काहे के लिए किया, क्या कि मेरे प्रयोजन की सिद्धि हो जाए। क्या सिद्धि हो जाए कि बच्चा खेलने नहीं जाए। ठीक, अब अगर मान लो बच्चा खेलने नहीं जाता है तो आप क्या मानते हो,
आप क्या मानते हो कि क्रोध से मेरे प्रयोजन की सिद्धि हो गई? ऐसे ही है ना? अपन क्या मानते हैं? क्रोध से मेरे प्रयोजन की सिद्धि हो गई, मतलब मैं जो चाह रहा था वो काम हो गया, ऐसा मानते हैं। तो हमने क्रोध को ही, कसाय को ही क्या प्रयोजन की सिद्धि का कारण मानकर अपन ये मानते हैं कि इससे प्रयोजन सिद्धि हो जाती है और ये प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा और सुखी हो जाऊंगा। ऐसा करके कसाय मिटते नहीं है, कसाय के आधार से सुखी होना मान लेते हैं। जिससे दुखी हुआ हूं उसका तो मैं विचार नहीं करता और मैं क्या मानता हूं कि कसाय के आधार से मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा मानता हूं और उस कसाय को मिटने का उपाय नहीं करता है। ये बहुत जबरदस्त बात है। कुछ बात समझ में आई कि कठिन पड़ रही है बात है? कुछ बात पकड़ में आ रही कि नहीं? जिस कसाय से दुखी है ये क्या मानता है कि इस कसाय से मेरे प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी और मैं सुखी हो जाऊंगा, इसीलिए कसाय को नहीं छोड़ता। अभी कसाय से दुख मानता ही नहीं, कसाय से तो प्रयोजन की सिद्धि मानता है। देखो हमारे को टीवी लाने का भाव हुआ है तो हमने क्या जुटा है कजाव साहब, क्या जुटा है? अभी यार देखो थोड़ा सा कठिन है ये, टोडर मल्लिक साहब ने बात कही। पहले नंबर, बाहर में कसाय का कोई निमित्त नहीं था। ठीक है। दूसरा, कसाय का उदय तो था ही। अब ये क्या करता है? निमित्त मिलाता है। मतलब टेलीविजन खरीद कर लाता है। ओके है ना? बाहर में कसाय का कोई निमित्त नहीं था। सुशील भैया है ना, आज अपने को रविवार है, दुकान भी नहीं जाना है और कहीं भी नहीं जाना है, फ्री है, ठीक है। तो आपने क्या सोचा? क्या सोचा? इधर कसाय का उदय है तो क्या सोचा कि अपन को टेलीविजन लेके आते हैं अपने। तो आपने क्या करा? बाहर में कसाय के निमित्त को मिलाने का। अब टेलीविजन लाया, ये परिणाम किसको हुआ? टेलीविजन लाने का, टीवी लाने का मुझको। अब प्रश्न यह है कि किस आधार से आप जो परिणाम हुआ टीवी लाने का, उसमें क्या धारा चलती है कि ये जो परिणाम में निमित्तों को जोड़ने का कर रहा हूं, इससे मैं दुखी होऊंगा और ये परिणाम मेरा कसाय रूप है, ऐसा विचार चलता है कि टीवी ले आऊंगा और टीवी देखूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी। दो बातें चलती है। अब इसमें क्या चलता है अपने को? धारा क्या चलती है अपने को? धारा मुकेश जी भाई साहब, धारा क्या चलती है कि टीवी ले आऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो आपने जिससे दुखी था, कसाय से जो दुखी था ना, ये जीव कसाय से दुखी था है, बाहर में निमित्त नहीं थे तो निमित्त जोड़ने लगा, लेकिन इस कसाय को तो दुख का कारण नहीं मानता है और क्या मानता है कि मैं निमित्त जोड़ लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं टीवी ले आऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, मैं ये भोजन कर लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, वहां से मैं कचौरी ले आऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा खा के। क्या करता है? दौड़कर लेने जाता है और निमित्त को मिलाता है, जोड़ता है, लेकिन ये नहीं मानता। क्या नहीं मानता कजाव साहब? कि ये जो कसाय भाव है ये दुख रूप है, इसको मिटना है, ये नहीं मानता। क्या बात पकड़ में आ रही है आपको? कठिन बात है, जरूर बात पकड़ में आ रही है। अभी अगर इसको दुख रूप माने, टीवी लेने के लाने का जो परिणाम है और जो मैं निमित्त मिला रहा हूं ये दुख रूप है, मुझे इससे भिन्न पड़ना है, तो आपकी दिशा सही हो जाएगी। लेकिन अपन क्या मानते हैं कि हम जो निमित्तों को मिला देंगे तो मैं क्या हो जाऊंगा? सुखी हो जाऊंगा। इसीलिए ये क्या करता है? 24 घंटे निमित्तों को मिलाकर सुखी होना चाहता है। कौन? मैं। अभी टोडर मल्लिक साहब कह रहे हैं
अब इसमें और ऑप्शन है कि निमित्तों को मिला दिया। अब मिला दिया मतलब आपने मिलाने का विकल्प किया। अब मिलना और नहीं मिलना ये तो उदयाधीन है, मिल जाना और नहीं मिल जाना उदयाधीन है। अच्छा साहब, मिल गया तो क्या होगा और नहीं मिला तो क्या होगा? तो मिल गया मान लो तो उसके आश्रय से कसाय करके दुखी होगा। भाई मिल गया आपको, टीवी मिल गई तो 7 व्यसनों में आप लग गए, दुकान तो नहीं गए थे, पाप का काम तो नहीं किए, वो दुकान की तरफ से तो आगे बाहर में निमित्त ही नहीं था, दुकान गई नहीं, आज रविवार है, लेकिन आपने क्या कर लिया कि टीवी देख ली और टीवी देखकर अपने को क्या माना? अपने को क्या माना? रिलैक्स, आज तो मेरे को आनंद आ गया, ऐसे नहीं तो बोलते नहीं संडे के दिन तो 3 घंटे हम दिन में सो लेते हैं, नहीं कहा जाओ सा प्रमाद। क्या करते हैं फिर उससे? आज जाना तो नहीं था दुकान, मुकेश भाई साहब दुकान तो नहीं जाना था क्योंकि रविवार था, आपने क्या करा? भोजन अच्छा से दबा के कर लिया और दिन में सो गए, है ना? तो सुशील भैया क्या हुआ? स्वरूप के प्रति तो असावधानी रहा ना, और कभी ऐसा होता है कि दिन में सोता नहीं है और घर में बैठा रहता है, फिर क्या करता है? कोरी कल्पना करता है, किसकी? या तो भविष्य की अपनी योजनाओं के संबंध में कल्पना करता है या भूत की कोई बात को याद करके अंदर ही अंदर खेद-खीन होता है और क्या करता है? समय गंवाता है। अभी 3 परिस्थिति के अलावा कोई चौथी परिस्थिति है क्या हमारे साथ? है? इन 3 परिस्थितियों के अलावा कोई चौथी परिस्थिति है क्या कि कभी ऐसे समय में हमने कसाय जो है इससे भिन्न मेरा जो स्वभाव है अकसाय वाला, ऐसा हमने कभी विचार किया है? पुण्य पाप का उदय और उससे उदय में मिलने वाली सामग्री, उदय में होने वाले भाव, उससे मैं भिन्न हूं, ऐसा हमने कभी विचार किया? समय निकाल के बोलो, आज तो दुकान भी नहीं जाना था और आज तो अपने को कुछ भी नहीं करना था, लेकिन संजय हमारा क्या किधर है कि हम कमजोर हैं, कसाय के उदय का अनुसरण करके इसी दिशा में चलते हैं, कभी भी हमने पुरुषार्थ पूर्वक कसाय से भिन्न नहीं पड़े हैं। ये बात है अपने को समझनी। देखो क्या कहते हैं, बहुत सुंदर बात है, जिस प्रयोजन के लिए कसाय भाव हुआ उस प्रयोजन की सिद्धि हो तो मेरा यह दुख दूर हो जाए। मैंने गुस्सा किया बच्चे पर और बच्चा नहीं जाए तो मैं क्या हो जाऊंगा? सुखी हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है, मैंने बच्चे को डांटा नहीं खेलने जाना है और बच्चा नहीं जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन ये जो क्रोध है ये चला जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा नहीं मानता। क्या मानता है? बच्चा नहीं जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा मानता है। लेकिन ये जो मेरा क्रोध है, ये क्रोध चला जाएगा और मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा नहीं मानता। कुछ बात पकड़ में आ रही? बात नहीं पकड़ में आ रही है आपको? हाँ? एक ऐसा होता है ना कि अभी आपने एक परिग्रह का भाव किया कि इतना पैसा इकट्ठा हो जाए तो अच्छा है, पैसा अभी अगर इकट्ठा हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा तो मानता है, लेकिन ये जो परिग्रह का परिणाम है, ये दुख रूप है, ये चला जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा नहीं मानता। दो बात कुछ पकड़ में आ रही है नहीं आ रही? आपको कठिन बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? क्या कि क्या मानता सुशील भैया कि मैंने अभी भाव किया कि इस बार मेरे को 5 लाख का लाभ हो जावे तो अच्छा है, और लाभ हो गया तो मैं अपने को क्या मानता हूं? सुखी। लेकिन मैं कभी ये नहीं मानता कि ये जो 5 लाख एकत्रित करने का या कमाने का परिणाम है, ये पाप भाव है, ये चला जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा कभी मानता है? कुछ बात आपके चेहरे से मुझे लगता बात समझ में नहीं आ रही। टोटल मल्ली साहब कहाँ कह रहे हैं? देखो मैं फिर हाँ, तो अपने को सुखी होने की ट्रिक समझा रहे हैं ना। एक तो भाव है पैसा कमाने का परिणाम, इसमें 2 ऑप्शन है। एक क्या मानता है कि मेरे अनुसार पैसा मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ठीक है, और नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली दुखी है। लेकिन टोडरमल साहब इधर की बात नहीं करते हैं। टोडरमल साहब कहते हैं कि ये जो परिणाम है क्या कि मेरे को निदान जन्य जो आर्त ध्यान है ये चला जाए, कि भोगों की वांछा, धन की वांछा यही चले जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा नहीं मानता है। सामग्री मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा, ऐसा मानता है। क्या मानता है? कुछ बात पकड़ में आ रही है आपको? अपनी कहां गड़बड़ी है? कजावत सब कहां फंसे हुए अपन?
सामग्री मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा। और टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि सामग्री को चाहने का भाव जो है ये चला जाए तो सुखी हो जाऊंगा। ऐसा नहीं मानता है। गरीब भाई बात पकड़ में आ रही? दोनों में डिफरेंस है। अपन कहाँ अटके हुए? अपन 24 घंटे सामग्री है ना, भोगों के, धन का निदान जन्य। और टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि वो धन्य घड़ी कब आएगी कि मेरे को इस प्रकार का कोई भाव ही नहीं रहे, अपने में समा जाऊं। है अपने को ऐसा कभी आता है विचार? और जब विचार ही नहीं आता है तो इस परिणाम को मेटने का नहीं, अपने को तो ये लगता है कि ये परिणाम है, इससे अच्छा है और बढ़े, इस बार 5 तो अगली बार 7 कमाएंगे, फिर 10 कमाएंगे, तो ये भाव बढ़िया है। और अपन इसी को तो कहते हैं होशियार, इंस्पायरेशन होना चाहिए। क्या बोलते नहीं है आपको कुछ ख्वाब ऊंचे होने चाहिए। कौन से ख्वाब ऊंचे होने चाहिए? हम भी कहाँ कह रहे हैं कि संजय जी भाई साहब ख्वाब नीचे रखो, लेकिन ख्वाब ऊंचे रखो तो भगवान बनने का ख्वाब रखो ना। ये छोटी मोटी बात क्या करते हो संसार में, परिभ्रमण का ख्वाब? अगर ख्वाब ऊंचे ही रखने हैं तो है क्या हुआ? कह जाओ साहब नहीं जच रही बात, ऊंचा नहीं है ख्वाब है? नहीं वही तो कह रहा हूं, वो छोटे में कहां अटके हो अभी बिल गेट्स के अंदर? वो तो अभी एक खंड का भी अधिपति नहीं है। 6 खंड के अधिपति जिसके सामने ऐसे नतमस्तक हो, ऐसे दिगंबर दशा मेरे जीवन में आए, ऐसे ख्वाब रखो ना आप। हा? और उसको उधर की तरफ का वो नहीं, अनेक रिद्धियां हैं, रिद्धियां मुनिराज के, उधर की तरफ का जोर नहीं रहता, आत्म स्वभाव की तरफ का जोर रहता है। आई बात समझ? चलो देखो क्या कहते हैं, उस प्रयोजन की सिद्धि तो यह दुख दूर हो, मेरा दुख दूर हो और मुझे सुख हो, ऐसा विचार करके उस प्रयोजन की सिद्धि होने के अर्थ अनेक उपाय करना, उससे दुख के दूर होने का उपाय मानता है। क्या मानता है? कि भाई ये जो पैसे कमाने का भाव हुआ, जैसे जैसे मैं पैसा कमा लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और उपाय करता है। लेकिन ये जो परिणाम है पैसे कमाने का, ये स्वयं दुख रूप है, इसको मेटकर मैं सुखी हो जाऊं, ऐसा ये विचार नहीं करता। ठीक है, बात पकड़ में आ गई आपको? अब आ गया। अब यहां कसाय भावों से जो दुख होता है वह तो सच्चा ही है, प्रत्यक्ष स्वयं ही दुखी होता है, परंतु यह जो उपाय करता है वे झूठे हैं। क्या टोडरमल जी साहब क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं सुशील भैया? अपन जो कमाने का काम करते हैं, विचार करते हैं, भाव करते हैं, ये सब झूठे उपाय हैं। और कसाय यानी ये जो पाप परिणाम को मेटने का भाव करते हैं, तो ये तो है सच्चा उपाय। लेकिन हम ये पाप भाव को मेटने का तो उपाय नहीं करते हैं। और क्या निरंतर उपाय करते हैं? कैसे पैसा आ जाए, कैसे हम कमा जाए, कैसे सामग्री जुड़ जाए, इसका हम उपाय करते हैं। ये तो झूठे हैं। अभी प्रश्न है क्यों झूठे हैं साहब? इससे सुखी नहीं हुआ जाता है, सामग्री से, भोगों से, परिग्रह से सुखी नहीं हुआ जाता है। और आप कह रहे हो झूठे हैं, तो अब यहां टोडरमल जी साहब कहते हैं झूठे हैं, सो कैसे झूठे हैं? देखो, क्रोध में तो अन्य का बुरा करना चाहता है ना? जब इसको गुस्सा आता है तो ये क्या करना चाहता है कि अन्य का बुरा करना चाहता है। और मान में औरों को नीचा दिखाना चाहता है। क्या मान, जब इसको मान कसाय उत्पन्न होती है तब क्या करना चाहता है? औरों को नीचा दिखाना चाहता है। क्रोध कसाय में जब ये परिणमित होता है, क्रोध कसाय रूप, तो ये क्या करता है? अन्य का बुरा करना चाहता है। अच्छा, मायाचारी में क्या करना चाहता है? मायाचारी की कसाय जब होती है तब ये छल से कार्य सिद्ध करना चाहता है, झूठ बोलकर, कोई जेग लगाकर क्या करना चाहता है मुकेश भाई साहब? कार्य सिद्ध करना चाहता है। और लोभ कसाय होती है तब ये इष्ट सामग्री की प्राप्ति चाहता है। चारों कसाय के अंतर्गत यही काम होता है ना, है? जब मायाचारी होती है ना छल, तो सुशील भैया अपन क्या करते हैं? एक बात देखना, जैसे कोई काम नहीं हो रहा डिपार्टमेंट में, तो अपन क्या करते हैं? 2000 रुपए दे दिए और काम हो गया। ठीक है, अंदर में अपने को क्या प्रसन्नता रहती है? अगर पैसे नहीं देता तो काम नहीं होता। और मैंने क्या है स्टाइल से उनसे बात करके, यही बात है क्या? ऐसा ही है क्या? वस्तु स्थिति क्या है? वस्तु स्थिति क्या है? भाई अगर पैसे देने से ही काम होता हो तो फिर सब काम हो जाना चाहिए, है? एक्चुअली होता क्या, काम तो होना ही था और आपने उस समय असावधानी पूर्वक आपका परिणाम भी देने का आया, लेकिन हम वो जो परिणाम आया ना
वो परिणाम बुरा है उसका तो विचार नहीं करते हैं, और अपन ये मानते हैं कि इस परिणाम से ये कार्य सिद्ध हो गया तो मैं सुखी हो गया, अपनी धारा इस दिशा में चलती है। असल में जहां जाकर अपने को विचार करना है कि ये जो परिणाम है वो काम तो स्वयं अपनी स्वतंत्र योग्यता से ही हुआ है ना। ये सब पैसे देने से या मायाचारी से काम थोड़ी सिद्ध होता है। अगर माया है, हाँ, उदय के अनुसार हुआ तो फिर अपने को ऐसा विचार आता है सुशील भैया कि अब उदय के अनुसार हुआ, क्या विचार आता है कि मैंने देखो काम होशियारी से कर दिया है, उन साहब से मिल लिया, इन साहब से मिल लिया, इनको हमने लिफाफे दे दिया या इससे खिलवा दिया तो काम हो गया। तो ये मायाचारी से कार्य सिद्ध मानता क्या है कि मायाचारी से कार्य सिद्ध होता है ना। लोभ से इसको लगता है कि परिग्रह एकत्रित हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊं, है ना। मान में हमेशा अपने को ऊंचा दिखाना चाहता है, अंदर में धारा चलती है। मैं तो आपको कह रहा हूं, लोग तो छोड़ो, यहां भी अंदर में आकर, मंदिर में भी आकर जहां मान कसाय को मेटना है, यहां पर भी मान की धारा चलती है। आई बात समझ? किस प्रकार से मैं ऊंचा दिखूं, किस प्रकार से मैं ऊंचा दिखूं, वो इसको धारा चलती है। लेकिन भाई तू ऊंचा दिखने का परिणाम करता है, ये परिणाम ही अपने आप में बुरा है, इससे भिन्न पड़ने का विचार करता है कि नहीं करता है? क्या करना है अपने को? ये क्रोध का परिणाम बुरा है, इससे भिन्न पड़, तू इससे भिन्न पड़, तू उसके आधार से आगे जाकर किसी भी साधन में सुख दुख मत मान, ये तेरी झूठी कल्पना है। और ये तेरा जो किया गया कार्य है वो क्या है? सुख का उपाय नहीं है, ये तो दुखी होने का उपाय। ये बात इस पैराग्राफ में देखो, ये पूरे 9 कसाय और 4, ये 9 और 4 13 सभी कसायों के आधार से इस पैराग्राफ में चर्चा की। देखो पढ़ते हैं अपन, बहुत सुंदर पैराग्राफ है। क्रोध में तो अन्य का बुरा करना, मान में औरों को नीचा दिखाकर स्वयं ऊंचा होना, माया में छल से कार्य सिद्धि करना, लोभ में इष्ट की प्राप्ति करना, हास्य में विकसित होने का कारण बना रहना, रति में इष्ट संयोग का बना रहना, अरति में अनिष्ट का दूर होना, शोक में शोक का कारण मिटना, भय में भय का कारण मिटना, जुगुप्सा में जुगुप्सा का कारण दूर होना, पुरुष वेद में स्त्री से रमण करना, स्त्री वेद में पुरुष से रमण करना, नपुंसक वेद में दोनों के साथ रमण करना, ऐसे प्रयोजन पाए जाते हैं। किसमें प्रयोजन पाए जाते हैं? ऊपर लिखा हुआ है ना, क्या? ये जो कार्य करता है क्या, परंतु यह जो उपाय करता है वो कैसे हैं? झूठे हैं। हम ये जितने भी उपाय करते हैं काहे के लिए करते हैं? सुखी होने के करते हैं। अपन जितने भी ये जो है ना 9 और 4 13 प्रकार की कसायों के जो भी उपाय हैं वो काहे के लिए? क्रोध काहे के लिए करते हैं? सुखी होने के लिए। मान काहे के लिए करते हैं? सुखी होने के लिए। मायाचारी काहे के लिए करते हैं? सुखी होने के लिए। लोभ काहे के लिए करते हैं? सुखी होने के लिए। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तीनों प्रकार का वेद, ये अपन काहे के लिए करते हैं? सुखी होने के लिए। और टोडरमल जी साहब कहते हैं कि ये सब जो उपाय करता है वो सब झूठे हैं, दुखी होने के। अब प्रश्न क्यों क्या है कि भाई कसाय के अनुरूप बाहर में कार्य हो जाए उससे सुखी नहीं हुआ जाता, कसाय मिटने से सुखी हुआ जाता है। क्या समझना है अपने को? क्या समझना है अपने को? कसाय के अनुरूप कार्य होने से सुखी नहीं हुआ जाता है, कसाय के मिटने से सुखी हुआ जाता है। ये समझना है, ये कहना चाह रहे हैं। देखो क्या कहा, कसाय भावों से जो दुख होता है वह तो सच्चा ही है। क्या? क्रोध में जो दुख होता है वो सच्चा ही है। अभी आपने गुस्सा करा और आपको ऐसा लगा बच्चा नहीं जाएगा बाहर खेलने के लिए, तो आपको लगा कि हाँ देखो क्रोध से काम हो गया तो मेरा काम, मैं सुखी हो गया। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि क्रोध के काल में जो तू दुखी हुआ वो तो दुख सच्चा ही है। आई बात समझ में? बच्चा गया नहीं गया उससे तेरे सुख का कोई संबंध नहीं। आई बात समझ में? मान के समय में मैं ऊंचा दिखना चाहता हूं, ठीक है, और मान लो ऐसा हुआ कि आपका सम्मान भी हो गया, आपने कुछ मायाचारी करके आप अपना सम्मान कराना चाह रहे थे और ऐसा योग हो गया कि सम्मान भी हो गया, तो मान कसाई भी पुष्ट हो गई और आपने ये माना कि मायाचारी से काम भी सध गया। मैंने उनको कहा साहब इतने साल से हो रहा है, हमारा कुछ तो होना ही चाहिए, भाई काम हो गया। अभी मुझे बताओ कि मायाचारी से काम सधा कि मान से काम सधा
कि दोनों कसाई के काल में मैं दुखी था, सुखी नहीं हूं। है क्या हुआ कजावत साहब? 3 बातें हो गई ना। मायाचारी से काम सधा कि मान से मैं सुखी हो गया कि ये दोनों कसाई के काल में मैं दुखी ही था और मैं अपने को मान रहा था सुखी, कि ऐसा हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। टोडर मल जी साहब ने मूल बात पकड़ी है कि जो कसाय भाव के अनुरूप बाहर में कार्य हो जाने से सुखी नहीं होता, कसाय के मिटने से सुखी होता है। क्या समझना है अपने को? इस पूरे पैराग्राफ की विषय वस्तु कितनी है? कसाय भाव के अनुसार बाहर में कार्य होने से सुखी नहीं होता। किससे सुखी होता है मुकेश जी भाई साहब? कसाय भाव के मिटने से सुखी होता है ना। तो अपने को कसाय भाव को मिटाने का प्रयास करना, कसाय के अनुरूप कार्य हो जाए उसमें ताकत नहीं लगाना। क्या करना है अपने को? अरे बात बहुत सरल है, बात पकड़ में आ रही है नहीं आ रही है आपको? बहुत सरल है। कसाय भाव के अनुरूप कार्य हो जाए उसमें ताकत नहीं लगाना। कहा? कसाय को मिटाने में ताकत लगाना। और कसाय कैसे मिटेगी? अपने अकसाय स्वभाव का निर्णय, आश्रय और उसकी लीनता पूर्वक कसाय मिटेगी। इतनी बातें, बस इतना सा विषय है। चलो, इस प्रकार कसायों से पीड़ित हुआ इन अवस्थाओं में प्रवर्तता है तथा इन कसायों के साथ नो कसाय होती है। वहां जब हास्य कसाय होती है तब स्वयं विकसित नहीं, कौन सा गलत हो गया ये, यदि इनकी सिद्धि हो तो कसाय का उपशमन होने से दुख दूर हो जाए, सुखी हो। परंतु उनकी सिद्धि इसके लिए इसके किए उपायों के अधीन नहीं, भवितव्य के अधीन है। क्योंकि अनेक उपाय करते हैं परंतु सिद्धि नहीं होती है तथा उपाय होना भी अपने अधीन नहीं है, भवितव्य के अधीन है। क्योंकि अनेक उपाय करने का विचार करता है और एक भी उपाय नहीं होता देखते हैं। ये एक और नया पक्ष यहाँ पर टोडरमल साहब ने कहा है, ये अपन इसकी चर्चा कल करेंगे, है ना। ये पैराग्राफ आप में से कोई एक बार पढ़ लो, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन पैराग्राफ है। पहले ऊपर की पैराग्राफ की विषय वस्तु को साथ में रखकर इसकी अपन कल चर्चा करेंगे। कौन पढ़ेगा आप में से? हाँ भाई, कोई भी पढ़ो आप में से ये पैराग्राफ जो मैंने अभी पढ़ा है वो। बात समझ में आ रही है आपको? क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? अपन इसको थोड़ा सा कल विस्तार से इसको समझेंगे। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता में भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है तुम धीर बंधा देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। जीवन के चौराहे पर
मैं सोच रहा कब से जाऊं तो किधर जाऊं। मैं सोच रहा मन से पथ भूल गया हूँ मैं। तुम राह बता देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। लाखों को उबारा है, मुझको भी उबारो तुम। मझधार में है नैया, उसको भी तिरा दो तुम। मझधार में अटका हूँ, मुझे पार लगा देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।